उत्तराखंड पीसीएसजे के हिसाब से संपत्ति अंतरण अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को टॉपिक्स को बताने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके लिए प्री एग्जाम के लिए बेहतर होंगे। देखिए, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो पहला पॉइंट है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इनेक्टमेंट डेट क्या है, यानी कब यह बना। तो 1882 में बना और बेयर एक्ट में जब आप जाइएगा तो बेयर एक्ट के पहले लाइन पे ऊपर लिखा होगा एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882 और आगे लिखा है 17 फरवरी 1882, 17 फरवरी 1882 को यह बना, साइन हुआ। लेकिन जो लागू हुआ, एप्लीकेबिलिटी इसकी जो है लागू होने का जो डेट है वह है जुलाई 1 1882। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की उद्देशिका क्या है। प्रियम्बल में वर्ड यूज किया गया है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है डिफाइन एंड अमेंड, डिफाइन एंड अमेंड, परिभाषित करना और संशोधित करना। आगे लिखा हुआ है शब्द पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि के लिए सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ एक्ट ऑफ पार्टी। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो दूसरा क्वेश्चन से राइज होता है, उठता है, वह है बाय अ एक्ट ऑफ पार्टीज, और पक्षकारों के द्वारा किए गए कार्य के लिए विधि पर यह लागू होगा। और इसमें दो शब्द यूज किए गए हैं, डिफाइन एंड अमेंड। बेयर एक्ट पे देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 3 क्वेश्चंस यहीं से बनता है। आगे लिखा हुआ है चैप्टर, कुल इसमें कितने चैप्टर हैं तो आप देखिएगा चैप्टर 1 से लेकर के और लास्ट इसका जो चैप्टर जाता है, बेयर एक्ट आप पलटते रहिए ताकि याद होता रहे। इसका जो लास्ट चैप्टर है उसमें जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा लास्ट चैप्टर पर कि चैप्टर नंबर 8 जो एक्शनेबल क्लेम से संबंधित है। तो कुल इसमें चैप्टर हो गए 8 और टोटल इसमें सेक्शन हो गए 137। अब ध्यान दीजिए, जो यहां जो शब्द दिया गया है सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, तो सेक्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है रिपील ऑफ एक्ट्स और उसके नीचे लिखा हुआ है सेविंग ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स इंसिडेंट राइट्स एंड लाइबिलिटीज। यानी यह जो एक्ट है उसमें रिपील कौन कौन चीजें हो रही हैं और आगे लिखा हुआ है सेविंग क्लॉज इसका क्या है। फिर इसके बाद जब आप जाएंगे तो इसमें सेक्शन 3 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफिनीशन क्लॉज नहीं है, परिभाषा खंड शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि निर्वचन खंड का प्रयोग किया गया। इससे यह होता है कि यह परिभाषा बड़ी विस्तृत है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। देन इमूवेबल प्रॉपर्टी इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि यह कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में यह चीजें शामिल नहीं होंगी। तो ये जो परिभाषा है ना, वो निगेटिव सेंस में आपको आंसर देती है और कहती है कि अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोविंग क्रॉप्स और ग्रास। इस अचल संपत्ति के भीतर खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास नहीं आती। इसका मतलब इनको छोड़ करके बाकी सब आता है। आगे इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट का अर्थ क्या होगा। आगे लिखा हुआ है अटेस्टेड, अटेस्टेड यानी लिखत और वसीयत। लिखत क्या है और अनुप्रमाणित क्या है, 2 शब्द यूज हुए हैं। फिर रजिस्टर्ड शब्द का यूज किया गया है, फिर अटैच टू अर्थ शब्द का यूज किया गया है, फिर एक्शनेबल क्लेम शब्द का यूज किया गया है, फिर नोटिस शब्द का यूज किया गया है। और आगे इसी सेक्शन में जब आप जाएंगे तो इसमें एक वर्ड किया गया है कि इस अधिनियम के दूसरे अध्याय की कोई भी बात, जिसमें जब आप पढ़िएगा इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम विधि के किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। लिखा हुआ है
नथिंग इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ। यानी चैप्टर 2 मोहम्मडन लॉ पर लागू होने का प्रश्न नहीं उठाता है, यानी चैप्टर 2 मोहम्मडन लॉ पर लागू नहीं होगा। ये इतना जो आपके सामने है, ये जो चीजें यह है आपके इस पॉइंट्स के भीतर, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के भीतर। इसमें एक और आता है सेक्शन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है कि क्या यह अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या अपने आप में कंप्लीट लॉ है? तो सेक्शन 4 कहता है कि नहीं। लिखा हुआ है एनेक्टमेंट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सप्लीमेंट टू अ रजिस्ट्रेशन एक्ट। यह अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दो अधिनियम के साथ चलता है। वह एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 का, और दूसरा है रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, उसके अधीन यह कंप्लीट होता है। यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 2 अधिनियम और भी इंक्लूड हो जाते हैं, इसके साथ यह चलता है। तो इसमें हमको लगता है कि 4, 5 या 6 जो चीज़ें आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताई, आप इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा। निश्चित तरीके से सेक्शन 1 से यानी प्रियम्बल से लेकर के सेक्शन 1, 2, 3 और 4 के बीच में आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस मिलना ही होगा।